भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज दोपहर की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। भाइयों बहनों, इस खबर को देखने के बाद में आप सबके ही नहीं बाकी लोगों के भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि ये जो एक लेटर हमारे पास आया है, इसको जब मैंने ही देखा है तो मुझे खुद से अचंभा हुआ है। और जानकारी को रेखा वर्मा बहन जो लखनऊ जिले से आती हैं, उन्होंने भेजा है और बहन ने भी सवाल भी किया है। शायद आपके मन में भी अब सवाल इसको पढ़ने के बाद में उत्पन्न हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इसी पर हम सब भाई बहन मिलकर नजर दौड़ा लेते हैं। इसमें यहां पर इनका क्या कहना है। पहली बात तो आपको बता दें कि ये 14 मई को जो है लेटर जारी हुआ है कार्यालय जिला अधिकारी बांदा जिले से। प्रेस विज्ञप्ति है और इसमें देखिएगा यहां पर ऊपर पत्रांक नहीं पड़ा है, तो ऑल इंडिया अभी यहां पर एक बात कहना चाहेगा कि इसकी मैं पुष्टि नहीं करूंगा, क्योंकि जो भी लेटर आते हैं उनमें पत्रांक संख्या पड़ा होना अति आवश्यक होता है। हो सकता है कि यह लेटर सत्य हो, मैं ये नहीं कहता ये झूठ है, मैं ये भी नहीं कहता कि ये पूर्णतया सत्य है। जो भी है XYZ, इसको वायरल खबर के तौर पर आप सब भाई बहन एक बार सुनिए। ये काफी वायरल हो रहा है और रेखा वर्मा बहन जो लखनऊ से आती है उन्होंने मुझको भेजा। इसमें लिखा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जनपद में प्रचलित अंत्योदय के राशन कार्ड लाभार्थियों को सूचित किया जाता है कि अंत्योदय राशन कार्ड ऐसे समस्त परिवार जिनके पास सुनना, अब आपके होश जो है यहां पर वो उड़ जाएंगे, आप भौचक्के रह जाएंगे। जिनके पास मोटरसाइकिल लिखा है, पक्का मकान लिखा है, कृषि योग्य भूमि लिखी है, रंगीन टीवी लिखी है, कोई निश्चित व्यवसाय लिखा है आदि है, वह अपात्र है, उनका यहां पर कहना है। इसीलिए यहां पर अब सवाल यह उठता है कि गवर्नमेंट इतना ज्यादा यहां पर नियमों को नहीं लागू करेगी, तो यहां पर इससे मुझे तो यह लगता है कि यह कहीं ना कहीं फर्जी नजर आता है। खैर, मैं इसको फर्जी नहीं कह सकता, मैं इसकी पुष्टि नहीं करूंगा। मैं सत्य है या फर्जी है, मैं किसी भी चीज की इस मैटर को लेकर के पुष्टि नहीं करता। मैं केवल आपको ये एक सोशल मीडिया पर वायरल खबर के तौर पर दिखा रहा हूं। हां, इस बारे में कोई अन्य अपडेट आएंगी, जानकारी आएगी तो अन्य स्रोतों के जरिए आपको आने वाले अगले वीडियो में अपडेट जरूर दिया जाएगा। अब आप खुद से सोचिए, मोटरसाइकिल तो भाई आज के जमाने में हर किसी के पास है। यहां तक कि बेचारे जो रोजी रोटी कमाते हैं वो भी उनको बेचारी रखनी पड़ती है। कोई सब्जी बेच रहा है तब भी अब साइकिल से बेचने नहीं जाएगा, मोटरसाइकिल पर लाद करके आजकल जाते हैं। और ऑटो चलाने वाले भी तो रोजी रोटी बेचारे मुश्किल से कमा पाते, वो भी ऑटो ले जा करके जो है सब काम करते हैं। अब पक्का मकान तो हर कोई सपना देखता है, गवर्नमेंट खुद ही सबको पक्का मकान देती है, बेचारे गरीबों को सरकार ने ही पहले पक्का मकान दिया। अब इस कैटेगरी के हिसाब से तो अब आप सोचो फिर क्या गवर्नमेंट उनका राशन कार्ड छीन लेगी, क्योंकि वो तो उनको गवर्नमेंट ने पक्का मकान दे दिया। तो अब लोग सोचे कि हमारे पास पक्का मकान तो हमको राशन कार्ड नहीं मिलना चाहिए, हम तो अपात्र हो गए। तो क्या सरकार ने पहले राशन कार्ड हटाने के लिए आपको पक्का मकान दे दिया? मुझे नहीं लगता कि ये पक्का मकान, मोटरसाइकिल इस तरह से, या फिर रंगीन टीवी भी इसमें लिखा है। भाई जमाना देखो कहां 2022 जा रहा है, चीजें तो बेहतर होंगी, अब विकास तो होगा ना, कुछ ना कुछ बदलाव भी आएंगे। अब साइंस चीजों को लेकर जो विकास संभव है, अब रंगीन टीवी होना कोई बहुत बड़ी बात है क्या? अरे आज जमाने में क्या क्या नहीं चल रहा है, और रंगीन टीवी लोग अगर रखेंगे तो क्या वो गरीब से अमीर हो जाएंगे? अब ये चीज आप सोचिएगा, झुग्गी बस्तियां हैं जो बेचारी शहरों में भी बनी है, जहां पर सबसे जो है वो क्या बोली जाती है, बस्तियां, मलिन बस्तियां जिनको बोलते हैं, एक वर्ड होता है मलिन बस्तियां। तो मलिन बस्तियों में भी तो लोग रहते हैं, वहां पर भी आपको टीवियां मिल जाएंगी और वो भी कलरफुल मिल जाएंगी। अब आप सोचिए, क्या वो राशन कार्ड के हकदार नहीं है? क्या वो अमीर हो गए? क्या वो गरीब नहीं रहे? तो सोचिए, मुझे नहीं लगता यहां पर ये जो शर्तें दी हैं ये सही हैं। जो शर्तें हमने पूर्वत आप सब भाई बहनों को दिखाई हैं वो शर्तें सही थी, जिनमें एसी का जिक्र था, जिनमें 4-5 बीघा के समथिंग जमीन का जिक्र था, जिनमें आयकर दाता होने का जिक्र था, वो मानक सही है। ये यहां पर मुझे सही नहीं लगते हैं, प्रतीत नहीं हो रहे। मोटरसाइकिल, पक्का मकान, कृषि योग्य भूमि, क्योंकि देखो क्या होता है, काफी बार चीजें यूं कह सकते हैं कि गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए, मैटर को और हाईलाइट करने के लिए, जनता को और भड़काने के लिए ऐसे वायरल कर दी जाती हैं। और फिलहाल ये भी नहीं कह सकते कि ये गलत होगा, हो सकता है सही भी हो। यहां पर नाम लिखा है अनुराग पटेल, शायद जिलाधिकारी ऐसे करके बांदा जिले के। फिलहाल जो भी है इस मामले में धीरे धीरे जानकारी तो आ ही जाएंगी, लेकिन ये लेटर भी देख करके मुझे नहीं लगता कि सही लेटर है, क्योंकि देखो यहां पर पत्रांक संख्या नहीं पड़ी। अब माननीय हमारे जिलाधिकारी महोदय अगर जारी करेंगे तो पत्रांक संख्या भी तो डालेंगे। हर कोई लेटर, यहां तक कि यूनियन
यूनियन भी अपना लेटर जारी करता है तो पत्रांक संख्या जरूर डालता है, ये आप सब भाई बहन जानते हैं। खैर, इसको आगे पढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि इसमें और क्या है। इसमें लिखा है ऐसे समस्त कार्ड धारक को सचेत किया जाता है कि ऐसे परिवार 7 दिवस के अंदर अपना राशन कार्ड समर्पित कर दें, अन्यथा राशन कार्ड के सत्यापन के दौरान अपात्र पाए जाने पर गेहूं 24 रुपया प्रति किलोग्राम, चावल 32 रुपया प्रति किलोग्राम, चीनी, खाद्य तेल, चना व नमक इन सब की वसूली बाजार दर से करते हुए खाद्य यानी जो सुरक्षा अधिनियम है राष्ट्रीय वाला 2013 उसके तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अब अगर ऐसे ये नियम कायदे 2013 से भाइयों बहनों हैं तो आप सोचिएगा, तो फिर समय समय पर विभाग को चाहिए था कि सत्यापन होते रहे, जो मानकों से ऊपर निकलता जा रहा है उन चीजों को हटाते रहे, अपात्र यानी घोषित करते रहे। तो यहां पर पहले डुग्गी पिटवानी चाहिए गांव में, और जो भी इस तरह के हैं नियमों को साफ सुथरा बताना चाहिए। इस तरह से सोशल मीडिया पर तो बहुत सारी चीजें चलती हैं जिनमें कुछ सत्य होता है, कुछ झूठ होता है, लेकिन आपको सोचना चाहिए। इन खबरों से परेशान मत होइए। और यहां पर ये बहन परेशान है, रेखा और बहन, और इन्होंने कहा भैया हम लोग भी क्या कटवा दें राशन कार्ड, मेरे पास छोटा सा मकान है। अब देखो, हर कोई सपना देखता है रोटी और कपड़ा और मकान का, यहां तक कि हमारी सरकारें भी, हर कोई सरकारें यही चाहती हैं कि उनके नागरिकों को रोटी, कपड़ा, मकान मिले, फिर उसके बाद बिजली, पानी, शौचालय, ये सब कुछ मिले, यानी बुनियादी सुविधाएं तो कम से कम मिलनी चाहिए। अब ऐसे में छोटा सा मकान तो गवर्नमेंट भी जो है देती है, पक्का ही बनवा करके देती है। जो कॉलोनियां आती हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, तो ऐसे तो वो भी पक्के मकान में हो गए, तो वो भी बाहर कर दिए जाए क्या? तो ये कुछ चीजें मुझे सही प्रतीत नहीं होती हैं, इनमें कोई जो है तर्क ही नहीं बनता है। इनका कहना है कि 1.25 बीघा जमीन है, जमीन कोई बहुत ज्यादा नहीं है। आपने जो मानक कई जिलों में बहनों में आपने देखे, जो हमने ओरिजिनल लेटर आपको दिखाए हैं जिनमें पत्रांक संख्या और सब कुछ सही है, उन लेटरों में सब कुछ जो नियम कायदे हैं वो इस लेटर से भिन्न है। अगर यहां पर कुछ चीजें सेम होती, अगर ये सही मुझे लगता, वो कब, जब उसमें के कुछ ना कुछ तो यहां पर नियम कम से कम 1-2 मिल जाते। ना ही एसी मिल रहा, ना ही आयकरदाता मिल रहा, ना ही कुछ भी यहां पर मिल रहा है जो उन लेटरों से मिलता जुलता हो जो गवर्नमेंट ने कहे हैं मानक के अकॉर्डिंग। तो भाइयों बहनों, इस लेटर को अगर आपके पास आए तो ज्यादा गंभीर चिंता में आप ना डूबें, और अधिक जानकारी के लिए अपने अगर उच्चाधिकारियों से संपर्क कर पाए तो कर लें। तो यहां पर आप जो है परेशान बिल्कुल भी ना हो ऐसे मैटरों को लेकर के, क्योंकि सोशल मीडिया यहां पर काफी समस्याओं का कारण भी कभी कभी होती है। फिलहाल मैं फिर कहना चाहूंगा, इस वाले लेटर को लेकर के ये सत्य है या नहीं है इसकी ऑल इंडिया पुष्टि बिल्कुल नहीं करता है, लेकिन आपसे इतना जरूर कहेगा कि आप परेशान मत होइए, क्योंकि गवर्नमेंट अगर हर किसी को कॉलोनियां दे रही है, पक्का मकान दे रही है, तो इस कैटेगरी को क्यों रखेंगे? और मोटरसाइकिल तो भाई आम बातें हो गई आज के जमाने में, तो ये कोई अमीरी को नहीं दर्शाती है कि मोटरसाइकिल तो आप अमीर हो गए हो, क्योंकि आज तो हर घर में आपको बाइक मिल जाएगी। रीजन है क्योंकि अब थोड़ी चीजें तो बेहतर होंगी समय के साथ में, तो आप सोचिए इन चीजों को। साथ ही साथ यहां पर आप देखिएगा, और रंगीन टीवी का ऑप्शन दिया जाए, 2000 रुपए में टीवी आ जाती है। और आप सब जानते हो कि बिजली का कनेक्शन तो हर किसी के घर में है। अब हर कोई अगर अपने घर में बिजली का कनेक्शन ले रखा है तो क्या केवल एक बल्ब जलाने के लिए? अरे अगर बिजली है तो सूचनाओं को भी तो देखेगा, न्यूज भी तो देखेगा, तो इसलिए वो टीवी भी लगवा लेगा। 1000-2000 रुपए में अब तो टीवी आ जाती हैं, वो भी रंगीन वाली 2-2 हजार में मिल जाती हैं। अब आप सोचो तो क्या वो राशन कार्ड के लिए अपात्र हो जाएंगे? तो सोचिए इन बातों को लेकर के। मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा आप लोगों को सब्र की जरूरत है, जो भी होगा आगे आपको बताएंगे। मनीषा पांडे बहन आती है कुशीनगर से, और उनके द्वारा एक ये लेटर भेजा गया है। ये कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय जो कुशीनगर के हैं, 13/5/22 को उन्होंने लेटर निकाला है। और देखिए ये है लेटर ओरिजिनल। क्यों? क्योंकि इसमें देखिएगा पत्रांक संख्या, देखो ये सब पड़ी है, क्योंकि पत्रांक संख्या डालना बहुत ही जरूरी होता है, और ये हर जगह निकलती है। कोई भी लेटर जारी करे पत्रांक संख्या अपने डाल करके भेजता है। यहां पर देखिएगा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कुशीनगर के 13/5 को उनके द्वारा ये लेटर जारी है। स्कूल रेडीनेस के तहत कक्षा 1 में 12 सप्ताह के कार्यक्रम संचालन को दिशा निर्देश के अनुसार संपन्न कराने का यहां पर ऑर्डर दिया गया है, और समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को यहां पर बोला गया है। आप ये देख सकते हो कि इन्होंने इनको लेटर भेजा, और यहां पर देखिएगा इन्होंने किसको लेटर भेजा, इसमें किसी को कुछ लेटर है यहां पर दिखाई ऊपर नहीं दे रहा, ना विषय है ना कुछ है। तो इस तरह से मुझे नहीं लगता है तो प्रेस विज्ञप्ति निकाल देगा यानी न्यूज में प्रसारित करने के लिए। अब न्यूज में पता नहीं ये सही दिया गया कि नहीं, क्योंकि अब पहले भी एक तो मैटर उठा, आंगनबाड़ी बहनों आपको पता है निदेशालय से कोई भर्ती हमारे बाल विकास विभाग से बड़े पदों पर नहीं निकली, जैसे कि आपका सीडीपीओ हो गया और जो है आपका सुपरवाइजर हो गया। इस तरह से कोई भी जो है पदों को लेकर के भर्तियां नहीं निकली। अब फिर भी जो है भर्तियों को लेकर के अखबारों ने छाप दिया कानपुर में। अब उसके बाद जो है हमारे विभाग की तरफ से उसका जो है खंडन किया गया, और नाम देखो सारिका मोहन जी का, निदेशक जी का
नीचे डाल दिया गया था उसी भर्ती विज्ञप्ति पर, जबकि उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, विभाग ने कुछ जवाब ही नहीं दिया, यानी विभाग ने ऐसी भर्तियों के लिए कुछ कहा ही नहीं, ना ही जिला कार्यक्रम अधिकारी कानपुर की तरफ से कुछ कहा गया। तो कह सकते हैं कि यहां पर प्रेस विज्ञप्ति में क्या आता है, कहां से आता है, कैसे अखबार वाले छाप देते हैं, क्या चीजें हैं, ये एक टेढ़ी खीर हो गई है। आज के जमाने में सच जो है जानना एक बहुत ही मुश्किल जो है चीज हो गई है। कम से कम स्रोतों से सही जो आए वहीं से आप जो है न्यूज को कलेक्ट करें, तो अभी आप परेशान मत हो। इधर बात करते हैं, यहां पर 31 मार्च 2022 का इनका कहना है कि संदर्भ ग्रहण करो, उसमें उक्त विषय क्रियाकलाप कराए जाने के लिए समय सारणी, गतिविधि कैलेंडर तथा खंड शिक्षा अधिकारी, प्रधानाध्यापक, नोडल शिक्षक संकुलन, नोडल अध्यापक और प्राचार्य, डाइट वाले, बीएसए वाले और एडीए वाले, बेसिक वाले, एआरपी वाले, सीडीपीओ, आंगनबाड़ी, इन समस्त के कार्य एवं दायित्व निर्धारित किए गए हैं। साथ ही अनुसरण एवं अनुसमर्थन पर दिशा निर्देश किया गया है। उक्त रेडीनेस कार्यक्रम को विद्यालय में प्रभावी रूप से संचालित कराया जाना है। तो इस लेटर से संबंधित बहनों आपको पहले हम जानकारियां दे चुके हैं, किसका क्या क्या जो है कार्य दायित्व है वो सब बताया है, जैसे कि आपका आंगनबाड़ी बहनों का, सुपरवाइजर का, सीडीपीओ का, डीपीओ का, हर किसी का बताया है। उम्मीद है आप लोगों ने पुराने वीडियो भी देखे होंगे और आप इस जानकारी से रूबरू होंगे, स्कूल रेडीनेस से जुड़े हुए जो भी कार्यक्रम आए थे उनको संचालित करने के लिए क्या क्या था। वहीं पर भाइयों बहनों अब बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी सरकारी आदेश। देखिए ये कहे जाते हैं सही लेटर, देखिए यहां पर ये 13 मई को जारी हुआ है। प्रेषक है दुर्गा शंकर मिश्र जी, मुख्य सचिव है उत्तर प्रदेश शासन में, और उन्होंने इस लेटर को जारी करके भेजा है समस्त अपर मुख्य सचिवों को, प्रमुख सचिवों को और सचिवों को उत्तर प्रदेश शासन में, समस्त विभागाध्यक्षों को भी भेजा है। और यहां पर आप देखिएगा विभाग का नाम भी पड़ा है, कार्मिक अनुभाग 4, और संख्या भी देखिएगा यहां पर ये सब पड़ी हुई है। यहां पर जो यानी ज्ञापन, ये पत्रांक संख्या, ये सब यहां पर डाल के भेजी जाती हैं, ये जरूरी होती हैं। अब देखिए इसमें कहा क्या जा रहा है कि समूह जो गा के कार्मिक हैं उनका प्रत्येक 3 वर्ष के उपरांत पटल ऑब्लिक क्षेत्र, यानी पटल ऑब्लिक क्षेत्र, इनमें परिवर्तन किया जाना है। अब भाई जिन लोगों को अगर पता है तो वो कमेंट करके बता सकते हैं कि इस टाइटल का यानी इस विषय का मेन मुद्दा क्या है। इनका कहना है कि समूह गा के कार्मिकों का प्रत्येक 3 वर्ष के उपरांत पटल क्षेत्र परिवर्तन किया जाना है। मुझे लगता है कि इनका ये कहने का तात्पर्य है कि कोई भी समूह गा का कार्मिक जो है 3 साल तक एक ही जगह, 3 साल से ज्यादा एक जगह ना जमे, उसका यहां से वहां शायद ट्रांसफर कराओ या बदली कराओ, या उसका कार्य क्षेत्र बदल दो या पटल बदल दो, यानी परिवर्तित कर दो। मुझे ऐसा कुछ प्रतीत होता है। आपको क्या लगता है आप कमेंट में कर सकते हैं। खैर हम इस लेटर को पढ़कर सुनाते हैं, काफी लोगों की तो समझ में आएगा। सरकारी विद्यालय में कार्य की सूची जो है सुचिता बनाए रखने के लिए और उसी के दृष्टिगत पूर्व में शासन स्तर से समय समय पर इस आशय के आदेश निर्गत किए गए हैं कि समूह गा के जो कार्मिक हैं उनका प्रत्येक 3 वर्ष के उपरांत पटल क्षेत्र परिवर्तन कर दिया जाए। शासन के संज्ञान में यह आया है कि अभी भी उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है। तो यहां पर समूह गा के कार्मिकों का प्रत्येक 3 वर्ष के उपरांत पटल क्षेत्र में परिवर्तन करने का जो प्रावधान है वो कोई अभी नया 13 मई को नहीं हुआ है 2022 में, ये बहुत पहले से है। और लेकिन उसका अभी यहां पर कहना है अनुपालन नहीं हो रहा, जिसके संबंधित नया सरकारी आदेश अब निकाला गया। इनका कहना है कि अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि समूह गा के कार्मिकों का पटल परिवर्तन एवं क्षेत्र यानी फील्ड, आप समझ रहे हैं ना, क्षेत्र यानी फील्ड यानी पटल यानी आपका वही फील्ड हो गया। तो फील्ड में जो तैनात कार्मिक हैं यानी कार्यरत कार्मिक हैं उनका क्षेत्र परिवर्तन प्रत्येक 3 वर्ष के उपरांत प्रतिवर्ष 30 जून तक अनिवार्य रूप से कर दिया जाए। कृपया कार्मिकों के पटल क्षेत्र परिवर्तन के लिए निम्नानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे समूह गा के कार्मिकों के लिए 3 वर्ष में उनका जो फील्ड है, कार्य क्षेत्र है, उसका ट्रांसफर हो जाएगा, बदली हो जाएगा, ऐसा यहां पर इस लेटर के मुताबिक बोला जा रहा है। ताकि देखो इससे क्या होता है, भ्रष्टाचारियां नहीं हो पाती। जैसे अब बाल विकास विभाग में तो आपने कई बार सुना होगा, यहां भ्रष्टाचारी हुई, वहां भ्रष्टाचारी हुई, कारण हुआ कि फला जो अधिकारी यहां पर पता नहीं कितने वर्षों से जो है जमे हुए हैं और वहां से जागने का नाम नहीं ले रहे हैं और उनकी जड़ें अब भ्रष्टाचारी में लिप्त हो गई हैं। तो इसीलिए यहां पर बदलियां होती रहती हैं ताकि वहां पर नई नई जगह जाएंगे तो भ्रष्टाचारी जल्दी नहीं हो पाएगी। इधर बात करते सभी विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष यह देखेंगे कि पटल क्षेत्र परिवर्तन की व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन हो। संवेदनशील लोक व्यवहार के पदों के संबंध में भी व्यक्ति जो है यहाँ पे व्यक्तिगत रूप से समीक्षा करके संबंधित कार्मिक का पटल क्षेत्र परिवर्तन शीर्ष प्राथमिकता पर किया जाए। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष इनके द्वारा पटल क्षेत्र परिवर्तन करने के पश्चात अनौपचारिक रूप से संबंधित पटल क्षेत्र पर पूर्व में तैनात कार्मिकों का प्रभाव न बना रहे या वह अनौपचारिक रूप से या औपचारिक रूप से संबद्ध होकर के वही कार्य संपादन पूर्व की भांति न करता रहे। कार्मिकों के पटल
क्षेत्र परिवर्तन के संबंध में संबंधित कार्यालयाध्यक्षों द्वारा यह प्रमाण पत्र अपने विभागाध्यक्ष को 30 जून तक प्रेषित कर दिया जाए। उनके अधीन 3 वर्ष से अधिक अवधि वाले कोई कार्मिक एक ही पटल क्षेत्र में तैनात नहीं होने चाहिए। तो यहां पर अभी 30 जून से पहले आप ये कैसे अनुमान लगा सकते हो कि ताबड़तोड़ ट्रांसफर होंगे। आंगनबाड़ी विभाग में मैं नहीं कह सकता, उसके लिए नहीं है, लेकिन अन्य समूह के जो कार्मिक हैं उनके लिए ये लेटर जारी है, ध्यान देना। इसी प्रकार विभागाध्यक्ष भी शासन को यह प्रमाण पत्र प्रत्येक वर्ष 30 जून तक देंगे और उनके अधीन मुख्यालय में 3 वर्ष से अधिक कार्मिकों का पटल क्षेत्र परिवर्तन कर दिया जाए। यदि किसी कार्मिक का शासकीय कार्यहित में पटल क्षेत्र में परिवर्तन न किया जाने की अपरिहार्य परिस्थिति हो तो इस संबंध में उन अपरिहार्य स्थितियों का भी उल्लेख करें, इसके बारे में बोला गया। अब देखो, अगर यहां पर बात हुई है यहां पर पटल क्षेत्र के परिवर्तन की यानी ट्रांसफर टाइप की, तो आप बहुत से बहनों के मन में सवाल होगा, सुधांशु भैया क्या हमारा जो है हम यहां से वहां बदली करवाना चाहते, क्या हो जाएगा? तो देखो हो जाएगा, लेकिन वो करेंगे आपके माननीय डीपीओ महोदय जी। तो डीपीओ कार्यालय आप जा सकती हैं और उसके पीछे भी देखो कई यहां पर आपको चीजें क्लियर कर लेनी चाहिए। मान लीजिएगा आप सेंटर कोई है कोई एक ही सेंटर है 1 नंबर का, ठीक, इधर है दूसरा जहां पर आपको जाना है, यानी यहां से 1 नंबर वाले को 2 नंबर के पास जाना है, अपना सेंटर ये वाला खाली करके यहां जाना है। तो भैया यहां वाला ये सेंटर 1 नंबर वाला मान लीजिए खाली करके यहां चला गया, अब ये हो गया खाली, तो अब ये सेंटर खाली नहीं रह सकता। ऐसे आपको यहां पर जाने ही 2 नंबर के पास यानी दूसरे सेंटर के पास नहीं दिया जाएगा जब तक यहां वाला 1 नंबर वाला कोई दूसरा आकर के इसको जो है चार्ज नहीं लेगा। अब दूसरा कोई यहां पर 3 नंबर वाला आकर के थोड़ी 1 नंबर संभालेगा तो फिर 3 नंबर खाली हो जाएगा। तो यानी कहने का तात्पर्य है कोई भी यहां पर जब भी ट्रांसफर होते हैं तो बदलियां होती हैं। एक जगह से अगर कोई दूसरी जगह जाता है तो दूसरी जगह से भी कोई यहां पर आता है वहां का चार्ज संभालने के लिए, क्योंकि अगर यहां का भी तो लाभार्थी फिर वंचित रह जाएगा, यहां की योजनाएं कैसे चलेंगी। इसीलिए परस्पर ट्रांसफर संभव हो सकते हैं अगर 2 जगह से अगर आंगनबाड़ी बहनें शायद तैयार हो और तो अगर वो चाहें तो बदलियां हो सकती हैं। वो भी उनके चाहने से केवल नहीं, अपने विभाग में माननीय डीपीओ महोदय के पास आप जाएं, उनको अपनी समस्या बताएं क्यों आप अपना ट्रांसफर चाहती हैं, तो शायद वो अगर चाहें तो आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। ऐसा यहां पर एक ये चीजों को आप लोगों को क्लियर कर लेना चाहिए। वहीं पर भाइयों बहनों आपको एक बात और बता दें, यहां पर कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक जो बिजनौर के हैं 13 मई को उनके द्वारा भी एक लेटर जारी किया गया है और 100 दिवसों की जो कार्य योजना है उसके अंतर्गत जो छात्र छात्रा हैं उनकी एवं शिक्षकों की तैयारी कराई जा रही है। ईमेल आईडी को परिषद के पोर्टल पर अपलोड कराने के संबंध में लेटर एक यहां पर दिया गया है। आइए इसको और देखते हैं। इसमें इनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के पत्रांक ऐसे दिया हुआ है सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद की तरफ से। इनका कहना है कि यहां पर 12 मई 2022 के द्वारा 100 दिवसों की कार्य योजना के अंतर्गत समस्त मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों एवं कक्षा 9 से 12 तक के छात्र छात्राओं की जो तैयारी है वो कर ली गई है। ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर का परिषद के पोर्टल upmsp.edu.in पर दिनांक 15/5/22 तक अपलोड करने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। नीचे लिखा गया है कि यहां पर अपने विद्यालय में कार्यरत शिक्षक और विद्यालय में अध्ययन करने वाले कक्षा 9 से 12 तक के छात्र छात्राओं की ईमेल आईडी तैयार कर लो, मोबाइल नंबर परिषद के पोर्टल इतने पर सब कुछ अपलोड कर दो। राजेश कुमार जी हैं जिला जो है विद्यालय निरीक्षक हैं बिजनौर के, उनके स्तर से लेटर जारी है। साथ ही हमारे पास सबाना बहन आती है बिजनौर से, उन्होंने भेजा था। वहीं पर आगे चलते हैं तो रानी देवी बहन आती है झांसी से, उन्होंने अपने वहां से एक फोटो भेजी है और इनके अलावा एक बहन आती है पूनम देवी जो फतेहपुर से आती है, बहन ने भी एक फोटो भेजी है। और इनके अलावा एक बहन आती है स्वाति तेमर जो बिजनौर से आती है, वहां से एक फोटो आई है। और इनके अलावा अगर हम बात करें ये है रात्रि देवी बहन जो बलरामपुर से आती है, उन्होंने भी एक फोटो भेजी है। और इनके अलावा ये बहन आती है मंजू सिंह जो सुल्तानपुर से आती है, वहां से भी एक फोटो आई है। साथ ही साथ एक बहन आती है सुनीता जो कानपुर देहात से आती है, बहन ने भी एक फोटो भेजी है। और आज दोपहर का भाइयों बहनों हम वीडियो यहीं तक रखेंगे। अगले वीडियो में शाम के वीडियो में आप सब भाई बहनों को